इस देश में बहुसंख्यक समाज का कोई भी हत्या के बारे में ऐसे ही जुमले बोले जाते हैं और अखलाक की कहानी यूएनओ तक चली जाती है। ये डॉक्यूमेंट है, ये एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है मेरी टीम ने। ये 2014 से 2020 तक का है। 161 हिंदुओं को पूरे देश में मॉब लिंचिंग में मजहब के नाम पे किया गया। ध्यान से सुनिए, वो था भारतवर्ष। 25 लाख की फौज काटी, 3.5 लाख पे लाए, 2 टुकड़े कर दिए और सोने पे सुहागा एक ऐसे बंदे को प्राइम मिनिस्टर चुना, सिलेक्ट किया गया, इलेक्ट नहीं हुआ। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सरदार पटेल को इलेक्ट किया था। मत भूलिए इतिहास। सरदार पटेल वॉज इलेक्टेड बाय द कांग्रेस वर्किंग कमेटी। अंग्रेजों ने गांधी जी के थ्रू जोर लगवाया, उन्होंने नहीं आप नेहरू को एक्सेप्ट। भाई हमारी जात की बात होगी, हम बर्दाश्त कर लेंगे। हमारे बुजुर्गों की शान में कोई भी गुस्ताखी करेगा, हम उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। 10 लाख रुपए का है, 15 लाख रुपए का हम देंगे अभी यही तत्काल में। ये रखा क्यों गया यहाँ? आप लोग इस्लाम के धर्म को लेकर इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। जय श्री राम, वंदे मातरम राष्ट्रभक्तों, स्वागत है आप सभी का रोर ऑफ इंडियंस की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, रिंकू शर्मा के बारे में सबसे पहली बात, रिंकू शर्मा के केस को ठंडा मत पड़ने देना। सोशल मीडिया में उछालो इस टॉपिक को जितना उछाल सकते हो, क्योंकि कोई मजाक नहीं हुआ। एक हिंदू भाई की हत्या हुई है जय श्री राम के नाम पे, मंदिर के चंदा इकट्ठा करने के नाम पे, हमारे धर्म के आधार पे उसकी हत्या हुई है। और मरते समय भी वो जय श्री राम बोल रहा था, जय बजरंगबली बोल रहा था। गर्व है हमें ऐसे हिंदुओं पे। कम से कम स्टैंड तो लेते हैं अपने धर्म का। कुछ ऐसे हिंदू भी हैं जो कायरता से अंदर बैठे रहते हैं और सेकुलर बने रहते हैं। मुझे कल बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा। कुछ भाई लोग ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं कि आप बताओ हम क्या करें। दोस्तों, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग दंगा भड़का दो या मुस्लिम्स को मार दो या कुछ करो। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ना ही मैं इन चीज़ों के सपोर्ट में हूँ। पर जो हिंदुओं की मॉब लिंचिंग हुई है उसके खिलाफ किसी ना किसी को तो खड़ा होना ही पड़ेगा। और इसी के लिए मैं बोलता हूँ, कैंडल मार्च निकालिए शांतिपूर्ण तरीके से। दोस्तों, इस हत्याकांड को हमें ठंडा नहीं होने देना है। पहले भी बहुत सारे हत्याकांड हुए हैं जिसको हम लोगों ने 4 दिन चिल्लाते हैं और फिर भूल जाते हैं। ये नहीं करना है। जब तक इसके आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की सज़ा ना हो जाए, सिर्फ फांसी चाहिए, मौत की सज़ा चाहिए उन्हें, क्योंकि उन्होंने किसी को मौत दी है तो उनके लिए सिर्फ मौत की सज़ा बनती है। और अगर वीडियो के बारे में बात करें तो आगे पुष्पेंद्र जी की क्लिप्स हैं, जनरल जीडी बख्शी की क्लिप है, और लास्ट वाली क्लिप को देखना मत भूलिएगा। बहुत ज़्यादा नॉलेज देने वाली, बहुत आंखें खोलने वाली वीडियो है, क्लिप है। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो अगर पसंद आए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, इससे वीडियो की रीच बनी रहती है। और हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रख लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री राम। विनोद बंसल जी हैं। विनती है बीजेपी सरकार से, जो इनके स्पोक्स पर्सन आज बैठे हैं, उसे ये धर्म के तराजू में ना तोले और इसको सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के उससे देखे, जो कि वो भी उन्हीं का ही है। ये होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है ना, हमारा पुलिस पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ वरिष्ठ पत्रकार है। पारुल जी पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ वरिष्ठ पत्रकार है, वो मेरे साथ जुड़े हुए। मैं जरा उनसे बात करना चाहता हूं। पुष्पेंद्र जी, आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? देखिए ऐश्वर्या, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये मुल्क मजहब के नाम पे बटा और आज तक हम मजहब और धर्म के बीच में कंफ्यूज करते हैं। और जब भी धर्म के लोगों को मजहबी लोग मारते हैं तो हम ये मुलम्मा चढ़ाने की कोशिश करते हैं कि माहौल मत बिगाड़िए, इंसानियत से काम लीजिए, कुछ शांति से काम लीजिए, समझदारी से काम लीजिए, सौहार्द से काम लीजिए। इस देश में बहुसंख्यक समाज का कोई भी हत्या के बारे में ऐसे ही जुमले बोले जाते हैं और अखलाक की कहानी यूएनओ तक चली जाती है। ये डॉक्यूमेंट है, ये एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है मेरी टीम ने।
ये 2014 से 2020 तक का है। 161 हिंदुओं को पूरे देश में मॉब लिंचिंग में मजहब के नाम पे मारा गया है। ये झूठ और पाखंड इसलिए है कि हम लोग सच बात कहने से डरते हैं। सवाल यह है कि अखलाक मारा जाए या अंकित मारा जाए, तो अखलाक का मजहब पता चल जाता है, तो अंकित का धर्म पता चल जाता है, तो दिक्कत क्या होती है? सच बोलने की कोशिश कीजिए। मैं पूछना चाहता हूं, ये तमाम सारे लोग आकर के बहुत सारी बातें करते हैं, क्या अंकित सक्सेना, क्या अंकित शर्मा, क्या ध्रुव सक्सेना, इन तमाम लोगों को जेल में जाने के बाद हुआ क्या आज की डेट में? सवाल सबसे बड़ा यह है कि हम बार बार मजहब से मत जोड़िए, मजहब से मत जोड़िए, तो भाई किससे जोड़ें? किस कारण जोड़ें? मजहब के नाम पे मारा जा रहा है, नारे लगाने पे मारा जा रहा है, तो आप इसको कहेंगे कि नहीं नहीं सौहार्द बनाना है। तो भारत के सनातनी हिंदुओं ने इस देश का सौहार्द बनाने का ठेका नहीं ले रखा है कि अपनी बलि देते रहें और जब भी बात हो तो यह कहा जाए नहीं हमें सौहार्द बनाना है। सच को सच मानिए। बिल्कुल शेष जी, मैं नहीं, लेकिन सवाल यह है ऐश्वर्या राय जी, आपकी बात बहुत अच्छी है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि यह सिलसिला तो बहुत पुराना चल रहा है। अगर अंकित शर्मा और अंकित सक्सेना और नारंग के दौर में ये रुक जाता तो ये आज का दिन नहीं होता। लेकिन एक घटना पे उत्तेजना पैदा होती है और पुलिस की मांग होती है और पुलिस का वर्जन आता है और फिर तुम्हारा इंसानियत की बात होती है। पारुल आराम से, पारुल एक एक बहस नहीं करना चाहता, पारुल एक एक करके आपको मौका देता हूं मैं। लेवल पारुल एक एक करके लेवल का नहीं हूं, आपको जो बहस करनी है करिए। पारुल एक एक करके पूरे हिंदुस्तान मैं बार बार आपसे पूछता हूं, इस झूठ को कब तक चलाएंगे? ये झूठ कब तक चलेगा कि भारत का विभाजन मजहब के नाम पे नहीं हुआ? मैं वही आ रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं कि ये जो तर्क दिया गया, बड़ा अजीब सा तर्क कि देखिए हालात खराब हैं, बेरोजगारी है, कश्मीर में 2.5 लाख हिंदुओं की हत्या क्या बेरोजगारी के कारण हुई थी? क्या इस देश का विभाजन मजहब के नाम पे नहीं हुआ था? क्या वो फोर्स टेलीविजन पे आके कहती हैं कि हम 7 करोड़ थे तो देश बांट दिया था, हम 30 करोड़ हैं तो दोबारा देश बांटे? ये आवाजें क्यों नहीं बंद होती? इन आवाजों के साथ क्यों नहीं अन्याय होता? क्यों नहीं इन लोगों को बंद किया जाता? क्यों इन लोगों को सबक नहीं सिखाया जाता? ये एक तरफा इस देश में धर्मनिरपेक्षता नहीं चल सकती, ये ताकतें नहीं रुकेंगी। मैं बार बार कहता हूं, बहुसंख्यक समाज के शांति और उनके तहम्मुल और पेशेंस का इम्तिहान न ले। मुझे डर है कि अगर इस देश में बहुसंख्यक समाज बिगड़ गया तो फिर कोई नहीं रोक पाएगा। झूठ का पुलंदा बार बार हर हिंदू की हत्या पे न डाला जाए। अंग्रेजों ने, ध्यान से सुनिए, अंग्रेजों ने जब जापान को जीत लिया, जर्मनी को जीत लिया, बोला यहां के लोगों का जो लड़ने का मादा ही खत्म कर देंगे। ऐसी पैसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन इंपोज करी, ये देश कभी उठ ना सके। अब तक जर्मनी जापान उठ नहीं पाए, आर्थिक रूप से कहीं भी पहुंच गए हो दुनिया में। मिलिटरीली दे काउंट फॉर जिल्ट, 0। और एक और देश जिसको ये किया गया, ध्यान से सुनिए, वो था भारतवर्ष। 25 लाख की फौज काटी, 3.5 लाख पे लाए, 2 टुकड़े कर दिए और सोने पे सुहागा एक ऐसे बंदे को प्राइम मिनिस्टर चुना, सिलेक्ट किया गया, इलेक्ट नहीं हुआ। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सरदार पटेल को इलेक्ट किया था। मत भूलिए इतिहास। सरदार पटेल वाज इलेक्टेड बाय द कांग्रेस वर्किंग कमेटी। अंग्रेजों ने गांधी जी के थ्रू जोर लगवाया, उन्होंने नहीं आप नेहरू को एक्सेप्ट करेंगे। और सब लोग ठीक है महात्मा जी आप कह रहे हैं तो हम कुछ नहीं बोलते। और बहुत नेचुरली खुंदक तो आई होगी सरदार पटेल बेचारों को। इलेक्ट मैं हुआ, सिलेक्ट ये हुए, जैसे इमरान खान हुए हैं बाय द वे। तो साहब एक उनको वो लेके आए नेहरू जी को, और जो हमारा पहला कमांडर इन चीफ था ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी, वो था जनरल सर रॉय बुजर। उसने कहा मेरा नया बॉस आया है, तो अच्छी नई वर्दी निकाल के, बूट चमका के, टोपी डाल के बेचारा फाइल पकड़ के आया, केन ले के आया, सैल्यूट किया अपने प्राइम मिनिस्टर को। नौकरी तो बनानी होती है साहब, तो सैल्यूट करके आया साहब। बोले हाँ जी क्या लेके आए जनरल साहब? तो बोले कि साहब ये एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन प्लान्स ऑफ द इंडियन आर्मी। जनरल, आई डोंट नीड एन आर्मी, दिस इज अ पीसफुल कंट्री, आई ओनली नीड द पुलिस, हु नीड्स यू, गेट आउट। इस बेचारे जो जनरल रॉय सर रॉय बुचर था, उसके चेहरे पे जो भाव आया उस वक्त, ये प्रधानमंत्री है। जब वो ऑफिस के बाहर आया तो किसी उसके जूनियर एडीसी ने पूछा सर क्या हो गया, यू सीम टू हैव सीन अ घोस्ट। तो वो कहता कि जी ऐसा ही कुछ है। कहता अच्छा मैं तो जा रहा हूं, अभी इनको संभालने दो अपना। अगर सरदार पटेल ना होते, आपकी फौज डिसबैंड कर दी गई होती। डू यू नो दिस? 2 चीजों ने आपको बचाया, एक पाकिस्तान ने, एक सरदार पटेल ने।
पाकिस्तान ने हमला कर दिया, उन्होंने नहीं इंतजार किया, उन्होंने शांति के नारे नहीं लगाए। लेकिन जो कुछ भी आप कह दो, उनमें इतनी तो शर्म थी कि आजाद पाकिस्तान का जो पहला गवर्नर जनरल था वो एक मुसलमान था, जिना। और हमारा कौन था? लॉर्ड लुई माउंटबेटन। प्यार था साहब, इश्क 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 था। लेडी माउंटबेटन को दूर थोड़ी ना जाने दिया जा सकता है। तो बस आप रहिए साहब। अरे यार, हम मर गए, 26,000 हमारे शहीद हो गए इनको निकालने के लिए, और तुम यहां रोक के, वो खानदान को यहां रोक के हमारे ऊपर राज कराने के लिए बिठा रहे हो। और जब पार्टीशन की रॉयट्स हुई तो इन्होंने उसको बोल दिया एक मीटिंग में, यू प्लीज हैंडल। आर यू श्योर यू आर द प्राइम मिनिस्टर? वो भी सरकास्टिकली बोला माउंटबेटन, जवाहरलाल यू आर द प्राइम मिनिस्टर, यू वांट मी टू टेक चार्ज? नहीं नहीं जी, हमारी तो लूजर। यार ये तो हाल है। ऐसी आप पे सरकार थोपी गई जो हिंदुस्तान का मिलिट्री पोटेंशियल न्यूटर करते। तो बिल्कुल यही हुआ। अगर पाकिस्तान ना होता, इन्होंने हमारी फौज की ऐसी तैसी कर देनी थी। ठीक है साहब, ये गांधीवाद जो था, इसने हमारी फौज का सफाया कर देना था। और पाकिस्तान के टैंक वाकई 1965 में दिल्ली में आके नमाज पढ़ते। ये इस किस्म की ट्रेचरी हमारे साथ हुई। और एक भगवान का लाख शुक्र है पाकिस्तान का, जिसने हमको लड़ना सिखाया, मार लगाता रहा जब तक कि लड़ने को राजी नहीं हुए अपनी जान बचाने के लिए ही। और दूसरा, एक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी, 1962 में उन्होंने ऐसी करारी लात मारी कि ये नेहरू परिवार का जो उस वक्त हाल था, कभी अमेरिका को अपनी ट्रूप्स भेजो, अपने जहाज भेजो, बोलिए आपकी एयरफोर्स कहां है? आपने लगाई? तुम्हारे पास इतनी बड़ी एयरफोर्स है, तुमने लगाई? 1962 में नहीं लगाई साहब, बिठा के रखा। और आप अमेरिकी एयरफोर्स मान रहे हो, रॉयल एयरफोर्स मान रहे हो, मतलब इट वॉज तमाशा। थैंक गॉड 1964 में वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और हमें बख्शा। और 10 साल में ये देश रीमिलिटराइज हुआ। 65 की लड़ाई में हमने पाकिस्तान के साथ ड्रॉ हुआ, लेट्स नॉट बी बीट अराउंड द बुश, ठीक है साहब। और 71 तक हमारे जर्नल, हमारे लड़के सब सीख चुके थे और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। चंद्रगुप्त मौर्य की विजय के बाद अगर पहली बड़ी विजय हुई है तो वो 1971 में हुई। हम कतई इसको बर्दाश्त नहीं। ये क्या भी आदमी खाएगा, पैर के नीचे आएगा कि नहीं आएगा? आप लोग को बताओ, आप लोग भी हो, इंसान हो। अगर आपकी जात की बात, तो देखिए इस वीडियो को और सबक लीजिए। देशभक्ति और धर्म भक्ति नहीं जगा पा रहे हैं तो ईश्वर भक्ति तो जगा ही लीजिए। कानपुर में एक हिंदू लड़के ने कुछ पैसों का जुगाड़ करके एक कैफे खोला, पर इस कैफे का नाम किसी भगवान या हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता के ऊपर नहीं रखा गया था, बल्कि अली के नाम पे था, अली कैफे। रेस्टोरेंट के सभी पार्सल कंटेनर्स और कैरी बैग्स के ऊपर यही नाम था। वो चाहता था कि कब तक हम हिंदू भगवानों को मोहरा बना के अपना रोजगार चलाएंगे, रोजी रोटी चलाएंगे। किसी को तो पैगंबर और अली के नाम से शुरुआत करनी होगी, तो उसने कर दी, क्योंकि नेक काम को शुरू करने के लिए किसी को तो शुरुआत करनी ही होगी। तो सब कुछ ठीक चल रहा था और कुछ दिनों के बाद जब ये पार्सल कंटेनर्स और कैरी बैग सभी के घरों में पहुंचने लग गए, तो उसके बाद कुछ टाइम के बाद इनके कैफ़े के अंदर शांति प्रिय मजहब वालों की एक भीड़ आई। और देखिए और सीखिए वीडियो में उन्होंने क्या बोला। कभी हम हिंदुओं ने ऐसा किया? नहीं किया। लक्ष्मी बॉम्ब बन जाता है और वेब सीरीज़ के अंदर देवताओं का मजाक उड़ता है, बहुत कुछ होता है। पीके मूवी को देखिए, हमारे शिव शंकर भगवान को भागते हुए, डरते हुए दिखाया गया है। हम हिंदुओं का खून कभी नहीं खोला। सीखिए इनसे कुछ, वीडियो देखिए। हमने आपसे जब कहा कि अगर ये मामला था तो आपको ठंडा करा देना चाहिए था। भाई हमारी जात की बात होगी, हम बर्दाश्त कर लेंगे। हमारे बुजुर्गों की शान में कोई भी गुस्ताखी करेगा, हम उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। 10 लाख रुपए का है, 15 लाख रुपए का हम देंगे अभी यही तत्काल में। ये रखा क्यों गया यहाँ? आप लोग इस्लाम के धर्म को लेकर इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। हम लोग पूरे शहर को इस तरीके से मैनेज करते हैं, चलो भाई किसी तरीके की कोई तकलीफ, कोई वारदात ना हो। और जिसने भी खोला कोई हो, आ गए ओनर, आ गए, आपके पीछे खड़े, आपके पीछे खड़े।
नहीं होना नहीं मांगा। हम कतई इसको बर्दाश्त नहीं। ये क्या ये आदमी खाएगा पैर के नीचे आएगा कि नहीं आएगा? आप लोग खुद बताओ, आप लोग भी हो, इंसान हो। अगर आपकी जात की बात होगी तो कंप्रोमाइज कर लेंगे। हमारे बुजुर्गों की शान में कोई गुस्ताखी करेगा, हम कतई इसको कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। उसके बाद जब ये मामूर साहब ने कह दिया था, शहर काजी साहब ने, तो इसको आपको रखना नहीं चाहिए था, इसको तत्काल में ठंडा कराना चाहिए था। 1 मिनट में आप जाने मोबाइल पे ग्रुप में पूरे में चलने लगता है, और किसी ने यहाँ से फोटो खींच के उसको मोबाइल पे डाल दिया, व्हाट्सएप पे पूरे में चल रहा है। किस तरीके के आप लोग इंसान हैं? कंप्लेन तो हटा दीजिए सब, लेके चलिए तो तत्काल में उसको बंद करवा दी जाएगी। हटाइए नहीं, तो लेके चले यहाँ जो भैया आप हम लोग को दे दीजिए, जो आपका बिल हो आप बिल ले लीजिए। अरे सब जन को हटा दीजिए, समझ दो आपका ले बिल हो आप बिल ले लीजिए। नहीं आप बताइए ये गलत है कि नहीं है? अरे वो 50 लाख नाम से बड़ा नहीं है, 50 लाख रुपए आप खाली आदेश आप करो, करोड़ों का है, आपका ये हम पूरा अभी है। देंगे यही जैसे कह रहे हैं। लाख करोड़ का बता रहे हैं आप हमें, सारा जरा सी जरा रकम बता रहे हैं आप हमें। बताइए मौला अली की शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बनाइए इसकी मूवी बनाइए। चलो सब हटवाओ सब। आप लोग ने अंधेर कर दिया, हम लोग का पूरा में मैसेज आ रहे हैं खानकाहों से ऊपर से, यार ये सब क्या हो रहा है कानपुर में? आप कतई इसको तत्काल में इसको हटवाइए और इसको ठंडा कराइए, और जो भी इसका पेमेंट बनता हम देंगे। हम उनकी शान में हमारी जात की बात होगी, हम बर्दाश्त कर लेंगे। इस्लाम के धर्म के बारे में कोई भी ऐसी हरकत करेगा हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे इस्लाम में ये नहीं बताएगा किसी के धर्म को गलत कहो या किसी इस्लाम के ऊपर हमला करो। चलिए उन्होंने कह दिया। तो देखा आपने। और वहाँ अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, कच्चा बंडी वगैरह हजारों चीज़ों में हमारे देवी देवताओं की तस्वीरें और उनका नाम लिखा जाता है। और हम हिंदू इतने शांत हो चुके हैं कि हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। दोस्तों, जब अगर आप किसी दुकान पे जा रहे हैं और उसमें किसी भी प्रोडक्ट में आप हमारे हिंदू देवी देवताओं का नाम देखते हैं, फोटो देखते हैं, तो उसी दुकानदार को वही चेतावनी दीजिए कि दोबारा ऐसी चीज ना बेचे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो बीड़ी, सिगरेट, कच्चा बंडी, जिन चीज़ों में साबुन और जिस भी चीज़ में हमारे देवी देवताओं का नाम आता है, ये सब कुछ ये जिहादी बनाते हैं। तो अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार इस पे कोई बिल पारित करेगी या कानून बनाएगी, तो ऐसा होने वाला नहीं है। जो आज तक हुआ नहीं वो आगे क्या होगा। तो इसके लिए हमें खुद को आवाज़ उठानी पड़ेगी। आखिर कब तक हम हिंदुओं का खून खौलेगा नहीं? कब तक शांत बैठे रहेंगे हम? बहिष्कार करो इन चीज़ों का, बाइकआउट करो इन चीज़ों को। वो लोग बेच इसीलिए पाते हैं क्योंकि हम खरीदते हैं। बहुसंख्यक हम हैं, हम भी तो खरीदते ही हैं। और कौन पीता है इन चीज़ों को, कौन खाता है इन चीज़ों को, कौन यूज़ करता है, इनका सेवन कौन करता है? हम ही तो करते हैं। इसलिए हमेशा बोलता हूँ, जागो हिंदुओं जागो, आवाज़ उठाओ। अब टाइम आया है आवाज़ उठाने का। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर आपको पसंद आई, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, इससे वीडियो की रीच बनी रहती है। और अगर हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रख लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। लाइक मारो, बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइक करना मैं बता नहीं सकता, बस लाइक मारो।